गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से है ना ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि इसमें आपका जो पार्ट 1 वीडियो है ना बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि हमने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है ना कुर्ग, ठीक है ना। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। आप लोग का इस बार वीकली टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना। और इस बार आपका कुर्ग से भी आने वाला है, ठीक है ना। ये ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया ही आपका आने वाला है, ठीक है ना। तो कुर्ग भी आएगा। तो कुर्ग का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और इतना क्वेश्चन आप लोग देख लेते हो, इससे बाहर आप लोग को आने वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सभी आपका जो है ना चाहे आप जेक बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, है ना, हर बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुर्ग एक जगह का नाम है जिसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, तो कोडागू। कुर्ग बोले या फिर कोडागू बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर कुर्ग, ठीक है। तो कुर्ग चैप्टर का जो है राइटर कौन है, तो आप लोग को पता है, बताइए। तो कुर्ग चैप्टर का राइटर कौन है, तो लोकेश अरबल है, ठीक है ना। अब लोकेश अरबल जो है कुर्ग का राइटर है ना। और लूसियो साहब किसके थे, तो आप लोग को पता है, बेकर फ्रॉम गोवा के थे, है ना, ठीक है ना। बेकर फ्रॉम गोवा के थे। और आपका यहाँ पर अनूप कुमार दत्ता, जो कि टी फ्रॉम असम के, ठीक है ना। असम के जो है ना ये जो पोएम है उसका जो है राइटर है, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। वी कैन रीच कुर्ग बाय, ठीक है ना। तो हम लोग कुर्ग कैसे जा सकते हैं, हम लोग एयर के माध्यम से जा सकते हैं, रोड के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इन विच स्टेट है ना ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, ठीक है ना। तो इंडिया में जो है ना कुर्ग किस स्टेट में सिचुएटेड है ना, यानी कि है। तो आप क्या बताइएगा, कर्नाटका में है, ठीक है ना। चलिए तो कर्नाटका में है कुर्ग। अब देखिए कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, है ना। तो कुर्ग जो है किन के बीच में स्थित है, तो आपको पता है मैसूर और बेंगलुरु के बीच में, ठीक है ना। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कुर्ग और कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट किसका है, कर्नाटका का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखिए, है ना। व्हाट इज द, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफ कुर्ग, ठीक है ना। तो इसका जो है ना डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो क्या पता है आप लोग को, मैंगलुरु है ना। मैंगलुरु अभी हम लोग देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। वाई डू द विजिटर विजिट कुर्ग, ठीक है। तो लोग कुर्ग क्यों घूमने जाते हैं, ठीक है ना। कुर्ग एक जगह का नाम है, तो लोग कुर्ग क्यों जाते हैं घूमने, तो उसको क्या कहा जाता है ना, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कुर्ग को भारत का सोल एंड हार्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसी को वो लोग देखने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ना। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय, है ना, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो मतलब कितने परसेंट है, ठीक है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कुर्ग में कितने परसेंट है, तो आप लोग को पता होगा 30%। कितने परसेंट है, 30%। देखिए आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट, ठीक है ना। तो कुर्ग जो है क्या चीज़ किसके लिए फेमस है, तो कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस मतलब क्या होता है, मसाले, क्या होता है, मसाला होता है, ठीक है ना। तो मसाला हो गया, फिर से क्या है, एवरग्रीन, है ना, रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए जो है ना वो क्या है, फेमस है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। विच क्रॉप ग्रो इन कुर्ग, तो कुर्ग में किस तरह के फसल उगते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर स्पाइसेस के बारे में बात किया गया है, कॉफ़ी के बारे में बात किया गया है ना। लेकिन वेट गेहूँ के बारे में बात नहीं किया। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। ए और बी दोनों के बारे में बात किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन विच सीजन द विजिटर, है ना, रिमेन अवे फ्रॉम कुर्ग, ठीक है ना। तो किस समय में, है ना, जो घूमने वाले हैं वो कुर्ग नहीं जाते हैं, तो विंटर के समय में। क्यों, क्योंकि कुर्ग में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वर्षा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए विंटर में तो खास करके, है ना, जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आखिर जाना कब चाहिए कुर्ग में, ठीक है, घूमने हम लोग को कब जाना चाहिए, तो द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, ठीक है ना। तो सही समय क्या होता है, तो सितंबर से मार्च होता है। क्या होता है, सितंबर से मार्च, ठीक है। इस समय आप लोग जरूर घूमने जाइएगा, बहुत ही मस्त जगह है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 30 में देखिए, फॉर विच रिवर डू कुर्ग गेट वाटर, ठीक है ना। तो कुर्ग में जो है ना किस रिवर से पानी मिलता है, तो क्या बताइएगा, कावेरी, है ना। कावेरी कुर्ग मिलता जुलता शब्द है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को 40 में, है ना। देखिए क्या है, द कुर्ग पीपुल, है ना, आर फेमस फॉर द,
ट्रेडिशन फॉर, ठीक है ना। तो कुर्ग के जो लोग हैं वो किसके लिए फेमस है, तो हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना। हॉस्पिटलिटी मतलब क्या होता है, तो मेहमान नवाजी, है ना। मेहमान को जो है ना ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो मेहमान नवाजी के लिए है ना ये लोग बहुत फेमस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, हु वाज जनरल करियप्पा। तो जनरल करियप्पा कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका वीकली टेस्ट में जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनरल करियप्पा कौन है, तो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है ना। तो इंडियन आर्मी जो है ना के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, ठीक है ना, है ना। इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ है वो कौन थे, तो क्या बताइए, जनरल करियप्पा थे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में, है ना। देखिए सोचिए वहाँ पे कितने बहादुर लोग हैं, ठीक है ना। जनरल करियप्पा जैसे हो गए, है ना, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ही है ना ब्रेव लोग हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के जो बच्चे लोगों को है ना कहानी भी सुनाया जाता था बहादुरी का ही, ठीक है ना। अपने बच्चे को वो लोग है ना, माँ लोग अपने बच्चे को बहादुरी का ही कहानी सुनाते थे, ठीक है ना। वहाँ बहादुरी बहुत फेमस है, ठीक है ना। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड, है ना, वन इन द इंडिया, ठीक है ना। तो कुर्ग है ना, कुर्ग के लोग जो है ना डेकोरेटेड होता है, मतलब क्या, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए, ठीक है ना, इंडियन आर्मी को, है ना। वहाँ के जो इंडियन आर्मी, ठीक है ना, बहुत सारे वहाँ पे आपको देशभक्त मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में, है ना। वाट कैन बी कैरिड बाय द, है ना, कोडावूस पीपुल, ठीक है ना। देखिए कुर्ग हो गया या फिर कोडागू, है ना, दोनों एक ही है। तो कोडावूस के लोग जो है ना वो विदाउट लाइसेंस के क्या रख सकते हैं, ठीक है ना, बिना लाइसेंस के। देखिए क्योंकि आप लोग को पता है बहादुर लोग हैं, तो क्या रख सकते हैं, है ना, हथियार रख सकते हैं, ठीक है, फायर, है ना, आर्म्स होगा, ठीक है, हथियार रख सकते हैं और बिना लाइसेंस के, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट को, सरकार को जो है ना उस पर बहुत ही ट्रस्ट है, ठीक है ना। और वो ट्रस्ट पे खरा भी उतरता है, इसीलिए जो है ना सरकार से परमिशन नहीं लेनी होती है उसको, है ना, बंदूक या फिर बहुत सारे हथियार लेने की, है ना, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 में, कुर्ग आर, है ना, डिसेंट्स ऑफ, ठीक है ना। तो बताया जाता है कि कुर्ग आए कहाँ से, तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि ग्रीक से आए और कुछ लोग बोलते हैं अरब से आए, ठीक है ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, ग्रीक और अरब। अब क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ के, है ना, निशान हम लोग को देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ समझ में आएगा, है ना। वाई डिड अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर, है ना, आर्म्स सेटल है, ठीक है ना। तो एलेक्जेंडर का जो एक पार्ट है ना, ये आपका ग्रीक लोग ही है, ठीक है ना। ये आए थे यहाँ पर लड़ने के लिए, है ना, ठीक है ना। तो युद्ध तो हो गया, बट फिर ये लोग जो है ना यहीं पे आगे सेटल हो गए, ठीक है, अलेक्जेंडर के आर्मी जो कि ग्रीक के थे, ठीक है ना। यहाँ पे सेटल क्यों हो गए, है ना, तो वे जो है ना, देखिए इसका ऑप्शन क्या है, पहला बिकॉज दे लाइक दिस प्लेस, क्योंकि उनको ये जगह पसंद था। बी नंबर क्या है ना, तो बिकॉज दे, है ना, रिटर्न हैज़ बिकम इम्प्रेक्शन, ठीक है ना, मतलब उनको वापस जाना असंभव था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। और जो हम लोग को ग्रीक का कल्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कोई भी मैरिज हो गया, मैरिज शादी, है ना, ठीक है, फिर से वहाँ उनका रहन सहन बिल्कुल हम लोग को जो है ना ग्रीक लोगों से मिलता है, ठीक है ना। भारत में ही हो है ये जगह, बट भारत से नहीं मिलता है इसका शादी का जो भी बहुत सारे कुछ, है ना, नियम कानून जो है ना ग्रीक से हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये ग्रीक से आए होंगे, ठीक है ना। और चलिए अब जो है कुछ लोग कहते हैं कि अरब से आए, ठीक है ना। अरब से आए क्यों कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्या है ना, हाउ वे, है ना, फ्रॉम वेयर डज द थ्योरी ऑफ अरब, है ना, ओरिजिन गेट सपोर्ट, ठीक है ना। शॉर्ट पैंट एंड कोट नहीं, ठीक है। बी नंबर क्या है, फ्रॉम द, हो सकता है। सी नंबर क्या है, फ्रॉम द लॉन्ग पैंट एंड कोट, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो है ना ड्रेस, है ना, ये ड्रेस जो है ना, ड्रेस ये, है ना, इस टाइप के जो है ना आपको भारत में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग ब्लैक कोट, है ना, पहनते हुए, ये कहीं ना कहीं अरब के लोग पहनते हैं, ठीक है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका ड्रेस देख करके बताते हैं कि ये शायद अरब से आए होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, सी आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में, क्या, कुपिया ड्रेस, ठीक है ना। कुपिया जो ड्रेस है वोन बाय द, है ना, कोडावूज, है ना, मतलब जो कोडावू कुपिया ड्रेस पहनते हैं, है ना, रिजेंबल द ड्रेस वोन बाय द, है ना, अरब्स या फिर कुर्ड्स, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखें कि जो अरब के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है ना वो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते थे, और लॉन्ग ब्लैक कोट को,
है ना, जो हमारा जो कुर्ग है यानी कोडागू है, यहाँ पर कुप्पी नाम से जानता है। किस नाम से? कुप्पी नाम से। लेकिन अरब के लोग, कुर्द के लोग जो है ना किस नाम से जानते थे? तो कुफिया नाम से जानते हैं वहाँ के लोग, ठीक है ना। उस ड्रेस को कहते हैं कुफिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग को तो घूमना है कुर्ग, ठीक है ना। तो कुर्ग में आखिर जाए कहाँ घूमने? हम लोग पता चला कि कुर्ग बहुत ही अच्छा जगह है, ठीक है ना। तो आखिर कुर्ग में हम लोग जाए कहाँ घूमने? तो एक जगह है वहाँ पे निसर्ग धाम, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये निसर्ग धाम क्या है, ठीक है ना, वहाँ ऐसा क्या खासियत है? तो वहाँ पर एक आइलैंड है। आइलैंड मतलब समझ में आ रहा है? तो समझिए एक जैसा ज़मीन है और बीच में ये पूरा जो एरिया है वो किससे फिल है? वाटर से। और बीच में है ना आपका जो है ना ये यहाँ पर आप समझिए कि लैंड है, ठीक है ना। तो कितना मस्त सीन होगा बताइए, है ना। तो निसर्ग धाम है आपका जो ये जगह, ठीक है। यहाँ पर आपको घूमने जाना चाहिए। अब निसर्ग धाम के आपको पता है कि वहाँ के जो है ना अगल बगल में पूरा तो पानी है, तो आखिर वहाँ जाए कैसे? तो बाय, है ना, रोप ब्रिज, है ना, यानी कि रस्सी का ब्रिज बना हुआ, उससे आप लोग को जाना है। कितना मजा आएगा बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24 में देखिए, है ना, हाउ डू वी फील, है ना, एट सेटलमेंट एट, है ना, क्या लिखा हुआ है? बायलाकुप्पा। तो अब बायलाकुप्पा आया है जगह का नाम। तो बायलाकुप्पा हम लोग क्यों जाए? तो बायलाकुप्पा में जो है ना आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग देखने को मिलेंगे, मॉन्क, है ना, जो कि क्या करते हैं? तो मेडिटेशन करते हैं, है ना। और वो आपको अलग अलग ड्रेस में देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोग रेड ड्रेस में होंगे, तो कुछ लोग ऑरेंज ड्रेस में होंगे, है ना, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो है आपको येलो ड्रेस में देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस में देखने को मिलेंगे, है ना। और जो कि क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, है ना, वहाँ पर आप जाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। काल्म एंड जॉयफुल लगेगा, ठीक है ना। आप तो सैड नहीं होइएगा, बोरिंग भी नहीं होइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और जगह है ना, जहाँ की आपको घूमने जाना चाहिए, ठीक। ब्रह्मागिरी, ठीक है ना। एक और जगह है ब्रह्मागिरी, है ना। ब्रह्मागिरी में क्यों जाना चाहिए? तो वहाँ पर आप जाइएगा हिल पे, है ना। तो वहाँ पर से जो है ना आपको पूरा वो जगह का व्यू मिलेगा, ठीक है ना। पूरा जो वहाँ के गांव है, शहर है, आपको पूरा देखने को मिलेंगे। तो कितना अच्छा लगेगा वहाँ का सीन, ठीक है ना। तो एक आपका जगह है ब्रह्मागिरी, ठीक है। आपको वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ पे अगर गए तो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में, है ना, ठीक है। 25 नंबर क्या बताया जा रहा है? अब वहाँ पे बहुत सारे जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पे बहुत सारे जंगल है, हरे भरे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या देखने को मिलता है वहाँ पे, क्या बताया जा रहा है? द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्गिस, ठीक है ना। तो कुर्ग में फ्रेश वाटर फिश है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है ना, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। किस नाम से? महासीर नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आपका बुक में बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 में। द वाइल्ड एनिमल, है ना, डिस्क्राइब इन द चैप्टर आर। तो इस चैप्टर में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इसमें जो है ना मेलाबर, है ना, फिर से लंगूर, है ना, ये सभी जो है डिस्क्राइब किए हुए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका, है ना, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो व्हाट डू द एलिफेंट, है ना, इंजॉय द मोंक, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है एलिफेंट किस तरह से इंजॉय करते, देखिए, इंजॉय बीइंग बाथिंग, है ना, रिवर, पानी में नहाते हैं, ठीक है ना। इंजॉय बीइंग, है ना, स्क्रब्ड बाय द, है ना, माउथ, ठीक है ना। तो वो ये सब करते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए और बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर सी होगा आपका, ठीक है। तो है ना आप वहाँ जाइएगा तो आपको बहुत सारे जानवर जो है ना आपको, है ना, देखेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सीन लगता है वहाँ का, है ना, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने कुर्ग का पूरा नज़ारा को देखा, ठीक है ना। आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए सब कुछ बताया हमने, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम लोग जाएंगे असम। कहाँ जाएंगे? है ना, असम में जाएंगे, ठीक है ना। और असम का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। असम तो आपको पता ही चाय के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो उसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और आपको उस पार्ट को देखना है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।